नमस्कार। हमने आपको आज सुबह बताया था आज़ादपुर मंडी से कि प्याज में क्या कुछ रुझान रहा, कैसे भाव रहे, लेकिन दोपहर होते होते क्या कुछ स्थितियों और परिस्थितियों में बदलाव आया है, क्या कुछ भाव में बदलाव आया है या फिर ग्राहकी में बदलाव आया है। क्योंकि हम लगभग देखते हैं कि जब जैसे ही 12 बजे के लगभग का समय होने लगता है, घड़ी 12 बजे की तरफ दौड़ती है, कहीं ना कहीं ग्राहक तेजी से प्याज को खरीदता है। तो क्या तेजी से प्याज बिक रहा है, भाव आज क्या कह रहे हैं, सुबह और दोपहर के मुकाबले भाव में क्या कुछ रुझान रहा है, कैसी स्थितियां जो हैं वो चलती बनती नजर आ रही है, और पूरा विश्लेषण भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, खाली भाव ही नहीं। तो पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं भैया? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल चल रहा है उस पर हम बात करेंगे, पहले एक बार आवक बता दो आप। शर्मा जी आवक से ले लेते हैं। आवक आज फ्रेश अराइवल तो शर्मा जी 52 गाड़ी ही है हम्म। और बैलेंस लगाएं तो 70-72 गाड़ी लगभग बैलेंस भी है कल का। तो मिला जुला के 125 गाड़ी के लगभग, समझो 125 गाड़ी के लगभग माल है। जी। और जो स्टैंडिंग में है वो भी 53-54 गाड़ी स्टैंडिंग में है। मतलब जो स्टैंडिंग में टोटल आज की और कल की लगाएं तो कुछ गाड़ियां कल की आधी आधी हैं, कुछ पूरी गाड़ी हैं। तो टोटल स्टैंडिंग में लगाएं तो 106 गाड़ी का माल है स्टैंडिंग में। और 106 गाड़ियों में अगर डिटेल वाइज बात करें, 23 गाड़ी राजस्थान की है, पूना की 2 गाड़ी हैं। और राजस्थान की ना समझो, सॉरी, ये 23 गाड़ी नासिक की हैं, 2 गाड़ी पूना की हैं, 33 गाड़ी राजस्थान की हैं और 50 गाड़ी एमपी की है। जी। एमपी की अराइवल ज़्यादा है और बैलेंस भी देखा जाए तो एमपी ही ज़्यादा है। टोटल अगर 120-22 गाड़ियों में अगर नीचे ऊपर का अगर बैलेंस और अराइवल को देखा जाए जी। तो आधे से ज़्यादा ही माल एमपी का है और दूसरे नंबर पे राजस्थान है। राजस्थान की भी अराइवल ज़्यादा है। लेकिन अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो जो पिछले हफ्ते शुक्रवार शनिवार को जो भाव बन गया था, जी। उससे देखा जाए तो थोड़ा सा भाव अच्छा बन गया था और उठाव भी अच्छा था। देखा जाए तो हमारी शनिवार को 70 से 75 गाड़ी सेल हुआ है। नहीं तो शनिवार को भी हमारा समझो 120 गाड़ी के लगभग था और 40 गाड़ी बैलेंस बचा था। यानी 80 गाड़ी सेल हुआ था हमारा, 75 से 80 गाड़ी के बीच में शनिवार को, जो सबसे देखा जाए तो सीजन की ज़्यादा सेल थी। नहीं तो आम 50 गाड़ी लगभग बिकती रही हैं और बीच के दिनों में तो 40-42 गाड़ी। और शनिवार को या सोमवार को देखा जाए तो थोड़ी सी सेल भी ज़्यादा होती है, अराइवल भी ज़्यादा रहती है। तो 50 गाड़ी 55 गाड़ी से ज़्यादा माल नहीं बिके थे पिछले काफ़ी दिनों से देखा जाए तो। और शनिवार को हमारी 75 से 80 गाड़ी बिकी थी और सही रेट में बिके थे। और देखा जाए तो वो शनिवार की सेल कुछ ये हमारा जो इधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध चल रहा था, उसको देखते हुए भी लोगों ने माल घरों में, जैसे कोई 1 कट्टा 2 कट्टे वाले भी काफी ग्राहक थे और कुछ साइडों के ग्राहक थे जो 100 कट्टे 50 कट्टे, जो यानी 20 कट्टे ले जा रहा था, उन्होंने 50 कट्टे लिए, 50 कट्टे वाले ने 100 कट्टे लिए। तो इस तरह से सेल हमारी बढ़ गई थी और उसको देखते हुए पीछे से लोडिंग भी ज्यादा हुई। हर आदमी मतलब ये सोच रहा था कि चलो भाव ठीक है तो थोड़ा सा मतलब माल लोड किए। तो उसकी वजह से हमारी जो कल अराइवल रही 90 गाड़ी के लगभग, और वो अराइवल बढ़ने से बैलेंस तो ये रात की बैलेंस कम था, शनिवार को बैलेंस कम बचा था, लेकिन अराइवल ज़्यादा होने से फिर भी 130 गाड़ी के लगभग कल माल, 125 से 30 गाड़ी कल माल था और कल वही सेल हुआ है हमारा 50 गाड़ी। और अगर भाव की बात कर लें शर्मा जी, तो भाव डिटेल वाइज बात कर लें तो जो नासिक के माल हैं जी। वो कल यहाँ पर बिके हैं 500 रुपये से लेके 600। और जो बढ़िया वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर कुछ माल होते हैं वो 625 650। देखा जाए तो 13 रुपये किलो से लेके और 16 रुपये किलो तक, जो ये समझो हमारे नासिक के और पूना के माल 16 साढ़े 16 रुपये ऊपर का भाव, और बाकी नीचे के भाव क्वालिटी अनुसार 15-14 जैसे जैसा ये पूना नासिक के भाव रहे। और राजस्थान की अगर मालों की बात कर ली जाए शर्मा जी,
तो राजस्थान नीचे में अगर देखें तो 9-10 रुपए किलो, और ऊपर में देखा जाए तो 13-14 रुपए किलो। जबकि शनिवार को बढ़िया राजस्थान के माल 15 रुपए किलो तक भी बिक गए थे माल। लेकिन वापस कल 1 रुपए किलो यानी 8 आने से लेकर 1.5 रुपए किलो तक क्वालिटी अनुसार थोड़ी सी ढील रही माल। और एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, एमपी में कई तरह का माल आ रहा है, काफ़ी हल्का भी आ रहा है और अच्छा भी आ रहा है, एवरेज में भी आ रहा है। ज़्यादातर माल एवरेज ही आ रहे हैं, लेकिन हल्के भी काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन बढ़िया माल तो शर्मा जी देखा जाए तो 5%, 10%, 5-7% अच्छे माल आ रहे हैं। और एमपी के माल अगर नीचे में बात करें तो 9-10 रुपये किलो, और ऊपर बात करें तो शर्मा जी 15 रुपये किलो। और एमपी में ही कोई ज़्यादा बढ़िया कोई एक आध आठ आ जाए तो वो ऊपर पैठनी ऊपर भी बिक जाता है, वो क्वालिटी के हिसाब से। कुल मिला के ये पोजीशन है। किशन भैया, अभी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्टॉक किया है या जो धीरे धीरे कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ स्थितियां आने वाले दिनों में बाजारों में रह सकती हैं। शर्मा भाई देखो, जो स्टॉक का अंदेशा लग रहा है, देखो इस बार माल की फसल तो ज़्यादा है हर एरिया में, एमपी में भी और राजस्थान में, लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। उत्पादन ठीक है, क्वालिटी इतनी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और हल्का माल तो किसान भाई या व्यापारी भाई रोके ही ना, बिल्कुल रोकने की ज़रूरत नहीं है हल्का माल, क्योंकि हल्का माल रोकेंगे तो ख़राब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो भाव नहीं बन पाएगा। अच्छा ही माल रोकना है, स्टॉक जो करना है, और अच्छे मालों में कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा भाव बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छे माल रोकना चाहिए किसान भाइयों को, और हल्के माल निकालने चाहिए। और सारा माल अभी बेचना भी नहीं चाहिए, और सारा माल रोकना भी नहीं चाहिए। माल जिसके पास जितना भी माल है उसका अपना हिसाब किताब बना ले, कि जैसे जिसके पास 3000 कट्टा है, 1000 कट्टा अभी बेच दे, 1000 कट्टा अगले महीने बेच दे, और 1000 कट्टा लास्ट के लिए रख ले। तो इस तरह से सभी मतलब, और फिर अच्छे माल जो हैं, अच्छे माल को तो अभी स्टॉक करना ही ठीक है। अभी जो एवरेज माल और हल्के माल हैं उनको पहले बेचना है, बाकी बढ़िया माल फिर बाद में देखेंगे, जैसा भी होगा उस हिसाब से चलेंगे। और भैया, नेफेड एनसीसीएफ का कुछ क्लियर हुआ, कब तक खरीदारी होगी, क्या होगा? शर्मा भाई, पीछे सुनने में आ रहा था कि प्याज की खरीदारी वो करेंगे, अभी तो कोई ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा है कोई खरीदारी उन्होंने शुरू की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी खरीदारी गवर्नमेंट को कर देनी चाहिए शुरू, क्योंकि अभी भाव जो है ना, किसान को जो पीछे कम से कम किसान को 14-15, 13-14-15 रुपये किलो या 16-17 रुपये, यानी कम से कम 12 से लेके 15-16 रुपये किलो किसान को कम से कम भाव मिलना चाहिए। और जो हल्के माल अभी 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये किलो बिक रहे हैं ना, जो ये समझ लो कि वहाँ पे हल्के माल 5 से 10 रुपये किलो है, वो 10 से 15 रुपये किलो होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब किसान को इस टाइम पे अगर देखा जाए तो भाव नहीं मिल रहा उसकी लागत के हिसाब से, और जब तक गवर्नमेंट खरीदी शुरू नहीं करती तो मुझे लगता है कि मज़े वाली बात नहीं है। किसान गवर्नमेंट को खरीदी शुरू करनी चाहिए, जो स्टॉक करना है माल। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी खरीदी करेंगे, और थोड़ा बहुत तो ये जो स्टॉक करते हैं व्यापारी भाई, खरीद के स्टॉक करते हैं, वो तो खैर अभी कर ही रहे हैं। व्यापारी भाई तो खरीदी कर रहे हैं, जिनको स्टॉक करना है वो एमपी से भी और महाराष्ट्र से भी और राजस्थान वाले भी, मतलब स्टॉक व्यापारी भाई की खरीदी कर रहे हैं। और किसान भाई भी अपना जिसको जितना स्टॉक करना होता है, मतलब जितना रखना होता है वो रख रहे हैं। और बहुत आजकल देखो किसान भाई समझदार हैं सभी, वो समझते हैं कि कितना माल अभी बेचना है, हमारा तो बताना फर्ज है, लेकिन वो भी समझते हैं। और अभी गवर्नमेंट भी अगर खरीदी साथ साथ शुरू करेगी ना, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार थोड़ी चलते चलते क्वालिटी दिखा दें। शर्मा, ये समझो ये एमपी के माल हैं, ये 470-80 रुपये समझो। और एक ये एमपी की ढेरी आगे देखो, ये शर्मा जी, हाँ ये 480 रुपये बिकी है। और ये शर्मा ये 570-80 रुपये बेच रहे हैं, ये भी एमपी का मोटा बम्पर माल है। बाकी पोजीशन ये एमपी के थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है, 460-70 रुपये समझो शर्मा, ये भी जा रही है। कुल मिला के एक ये एमपी का माल है, पीछे ये वाला ये
ये समझ लो कि 530-40 रुपए की रेंज में जा रहा है। ये कट्टा खोला है शर्मा जी, देखो ये 530-40 रुपए एमपी का माल ये जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये पोजीशन है शर्मा जी। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी लगातार पिछले 3 साल से हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन आपने किया है और आगे भी करते रहे, हम तो यही कामना करते हैं। जी शर्मा जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। जी शर्मा। और ये बोर्ड देखिए आप भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है किशन भैया का। आप इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इनसे बात कीजिए। आप किसान हैं, व्यापारी हैं, खरीदार हैं, आप नया बिजनेस करना चाहते हैं प्याज से संबंधित, ये पूरा गाइड भी करेंगे आपको। और आप इनको एवरी टाइम कॉल कीजिए, बात नहीं हो पा रही व्हाट्सअप कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।